क्लास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स जो था इसको हम डिस्कस कर रहे थे और इसके अंदर हमने जेड टेस्ट जो था उसको हमने ब्रीफली डिस्कस किया कि दो केसेस जो थे वो हमने यहाँ पे देखे कि जब आपके पास सिग्मा नोन होता था तो आप जेड टेस्ट अप्लाई करते थे और जब आपके पास सिग्मा अननोन होता था लेकिन आपके दोनों एंड्स जो हैं वो ग्रेटर देन 30 होते थे, ग्रेटर और इक्वल 30 होते थे, तो फिर हम उसके ऊपर जेड टेस्ट जो था वो क्या करते थे, अप्लाई करते। आज हम चलते हैं बेटा थर्ड केस के अंदर कि अगर आपके पास सिग्मा जो है वो अननोन हो और बोथ एंड्स आर लेस देन 30 और दोनों एंड्स आपके 30 से क्या हो, लेस हो, स्मॉल सैंपल हो, तो फिर आप उसके ऊपर टी टेस्ट जो है वो आप क्या करते हैं, अप्लाई करते। आज इसी की दो एग्जांपल, इसका टेस्टिंग प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ थर्ड स्टेप आपका जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होगा उस टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के अंदर एक माइनर सी चेंज होगी आपके सिग्मा से रिलेटेड, तो उसको हम थर्ड स्टेप के अंदर यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। आपके पास बुक पे पेज है आपका, सॉरी बुक पे एग्जाम्पल है आपके पास 14.14 एग्जाम्पल आपके पास है बुक पे 14.14। वो कहता है, मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शो भी हो रही है। वो कहता है अ रैंडम सैंपल ऑफ 10 हॉट ड्रिंक्स फ्रॉम डिस्पेंसर ए had a mean volume of 203 ml and a standard deviation of 3 ml। अब वो बात किसकी कर रहा है, रैंडम सैंपल। तो वो कहता है कि एक डिस्पेंसर ए है जिससे हमने 10 हॉट ड्रिंक्स का सैंपल लिया और उस सैंपल का आया वो 203, जो आया वो 203 था और जो स्टैंडर्ड डेविएशन आई वो 3 ml। इसका मतलब कि हमें उसने सैंपल साइज 10 दे दिया, सैंपल मीन x बार 203 दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन उसने हमें 3 दी और ये डिस्पेंसर ए है। अब देखें, वो कहता है अ रैंडम सैंपल ऑफ 15 हॉट ड्रिंक्स फ्रॉम डिस्पेंसर बी, कि हमने एक डिस्पेंसर बी लिया, gave corresponding values of 206 and 5 ml, कि एक हमने डिस्पेंसर बी से रैंडम सैंपल लिया 15 का और उसका जो मीन आया वो 206 है और जो उसके स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपके पास क्या है बेटे, 5 ml। अब ये उसने हमें एक डेटा दिया है, अगर आप देखें मैं इस डेटे को मैंने चौथे स्टेप कैलकुलेशन के अंदर यहाँ पे ड्राइव भी किया कि N1 हमारा 10 है, जो डिस्पेंसर ए है उसके सैंपल को मैंने N1 से डिनोट किया, N2 हमारा 15 है, X1 बार 203 है, X1 हमारा 3 है, X2 बार ये 2 है, X2 बार हमारा 206 है और S2 जो सेकंड डिस्पेंसर बी की स्टैंडर्ड डेविएशन थी वो हमारे पास क्या है, 5 है। अब ये सारी की सारी उसने हमें सैंपल इंफॉर्मेशन जो है वो उसने हमें स्टेटमेंट के अंदर क्या दे दी, गिवन दी। अब देखें, अब स्टेटमेंट पे आता हूं। वो कहता है कि अमाउंट डिस्पेंस्ड
by each machine may be assumed to be normally distributed. वो कहता है टेस्ट एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल। इसका मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा उसने हमें कितना दे दिया, 5% दे दिया। The hypothesis that there is no difference in the mean of the volume dispensed by the two machines। ये दो machines जो उसने डिस्पेंस की हैं उनके मीन वॉल्यूम के अंदर कोई डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। इस चीज को आपने क्या करना है, टेस्ट करना है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दी मीन्स। अब देखें, अब सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहला स्टेप अगर आपको याद हो डिफरेंस बिटवीन मीन्स के अंदर या टेस्टिंग प्रोसीजर के अंदर, तो सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या होता था, हाइपोथेसिस होता था। कि आपने हाइपोथेसिस जो है, इन हाइपोथेसिस को आपने क्या करना है, डेवलप करना। तो अब उसने हमें सिंपल कहा कि देयर इज नो डिफरेंस। इसका मतलब एच नॉट हमारे पास क्या बना कि म्यू ए इक्वल म्यू बी, कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू मशीन्स, मीन ऑफ टू मशीन्स। अब देखें, कहीं पर भी स्टेटमेंट है उसमें हमें ग्रेटर, लेस, इंक्रीज, डिक्रीज की बात नहीं की। तो H1 अल्टरनेट हमारा क्या बनेगा कि म्यू ए इज नॉट इक्वल म्यू बी। मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट में देखना है कहीं पे इंक्रीज, डिक्रीज, ग्रेटर, लेस, इफेक्ट, इंफीरियर, अगर तो ऐसे वर्ड यूज होंगे तो अकॉर्डिंग टू दैट म्यूटेशन आपने यूज करनी है, ग्रेटर और लेस। और अगर ऐसे वर्ड यूज नहीं होते तो फिर आपका अल्टरनेट क्या बनेगा, नॉट इक्वल। दूसरा स्टेप था लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और उसने हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस स्टेटमेंट के अंदर ही गिवन दिया, वो 5% है। तो अल्फा हमारा कितना हो गया, 5%, 0.05। उसके बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आपका टी लगेगा। क्यों टी लगेगा, यहां पे देखें, क्योंकि आपके पास सिग्मास की जगह पे उसने एस दिए हुए। सबसे पहले ये देखें, S1 और S2 दिया हुआ है। अब N1 देखें 10 है, N2 आपका 15 है। अब सिग्मास अननोन है और दोनों n आपके लेस देन 30 है। 30 से क्या है, कम है। और याद हो, जब भी आपके पास सिग्मास अननोन होते थे, आपके पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन दिया जाए और आपके n जो है वो 30 से लेस हो, तो फिर हम Z टेस्ट की जगह पर T टेस्ट जो है उसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो अब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अब आपका क्या बनेगा, T इक्वल X1 बार माइनस X2 बार डिवाइडेड बाय SP। अब यहां पर पहले तो आप S1 स्क्वायर ओवर N1 करते थे और प्लस S2 स्क्वायर ओवर N2 करते थे, लेकिन क्योंकि अब आपके पास सिग्मास अननोन है और आपके n लेस देन 30 है और हम T टेस्ट इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो जब भी आप इसके ऊपर T टेस्ट अप्लाई करते हैं तो फिर याद रखें जो डिफरेंस बिटवीन मीन है, तो वहां पर आप एक टर्म यूज करते हैं जिसको आप नाम देते हैं SP का, दैट इज पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये SP आपका क्या कहलाता है, पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। और इस SP का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, याद रखें कि SP स्क्वायर दैट इज नोन एज पूल्ड वेरिएंस। इसको हम क्या नाम देते हैं, पूल्ड वेरिएंस का, दैट इज N1 माइनस 1 S1 स्क्वायर प्लस N2 माइनस 1 S2 स्क्वायर
डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2। अब याद रखिएगा, ये आपके पास पूल्ड वेरिएंस का फॉर्मूला, सिर्फ इसके अंदर ये माइनर सी आपकी एक चेंज है कि वी आर यूजिंग एसपी। यहाँ पर एसपी जो है, इस एसपी को हमने यहाँ पे क्या करना है, यूज कर। तो एसपी स्क्वायर दैट इज n1 माइनस 1 s1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2। अब अंडर रूट ऑफ 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2। अब ये आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बनेगा। अब आते हैं चौथे स्टेप, कैलकुलेशंस के अंदर। अब ये सारे का सारा डाटा ऊपर आपके पास स्टेटमेंट में गिवन था कि उसने डिस्पेंसर 1 या 10 का सैंपल लिया, उसका मीन 203 आया, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 आया। डिस्पेंसर बी का उसने 15 का रैंडम सैंपल लिया, जो मीन आया 206 था, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन आई वो 5। अब देखिए, सबसे पहला काम आपने एसपी कैलकुलेट कर। तो अभी मैंने फार्मूला ड्राइव किया, एसपी स्क्वायर। देखिए मैं फार्मूले में पुट कर रहा हूं n1 माइनस 1, n1 10 है तो 10 माइनस 1 9, s1 स्क्वायर, तो s1 हमारा 3 है तो 3 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1, n2 हमारा कितना है 15, 1 माइनस किया तो 14 इंटू 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 प्लस 15। इसको 15 लिखना है आपने, गलती से 10 लिखा गया है, इसको आपने 15 लिखना है। ये 15 है, n2 15 है, माइनस 2। अब देखें, अब इसको सॉल्व कर लें। 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर, तो ये आपके पास 431 आ गया। 10 प्लस 15 25 माइनस 2 23, तो 431 डिवाइडेड बाय 23 18.7391। ये आपके पास वेरिएंस आ गया, स्क्वायर है। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम इस पे रूट अप्लाई कर देते हैं। तो एसपी हमारा क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 18.7391, तो ये आपके पास आ गया 4.33। तो इसके अंदर सबसे पहला स्टेप टी टेस्ट के अंदर कि वी विल कैलकुलेट एसपी स्क्वायर एंड एसपी, पूल्ड वेरिएंस एंड पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखें, अब हम टी पे आते हैं। फार्मूला क्या था हमारे पास, ये देखें, x1 बार माइनस x2 बार। x1 बार की वैल्यू 203, x2 बार की वैल्यू 206, 203 माइनस 206, एसपी 4.33, रूट ऑफ 1 ओवर n1 10 प्लस 1 ओवर n2 15। अब इसको सॉल्व कर ले, 203 माइनस 206 माइनस 3 आएगा। पहले इस वाले हिस्से को सॉल्व करें, 1 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 15। जो आंसर आया उस पे रूट ले और उसको 4.33 से मल्टीप्लाई कर, तो -3 डिवाइडेड बाय दिस आपके पास वैल्यू आ गई -1.70, और ये आपके पास टी की कैलकुलेटेड वैल्यू कहलाई। ये आपके पास टी की कैलकुलेटेड वैल्यू कहलाई। अब देखें, पांचवें स्टेप में चलते हैं, क्रिटिकल विजन। सबसे पहले न्यू। अब याद रखें, इसमें न्यू जो है
वो आपका होता है N1 प्लस N2 माइनस 2। न्यू आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है N1 प्लस N2 माइनस 2। अब N1 आपका 10 है, N2 आपका 15 है, माइनस 2 किया तो 23 आया। अल्फा आपके पास 5% है। अब सबसे पहले देखें क्रिटिकल रीजन में आपका H1 देखें किस फॉर्म में आ गया, नॉट इक्वल की फॉर्म में। जब भी नॉट इक्वल होगा तो टेस्ट आपका टू टेल्ड टेस्ट होता है। याद हो मैंने बताया था कि जब भी नॉट इक्वल है टू टेल्ड टेस्ट है, अगर ग्रेटर या लेस होगा तो वो क्या होगा, वन टेल टेस्ट होगा। वो आपके पास क्या होगा, वन टेल टेस्ट होगा। अब देखिए ये टू टेल टेस्ट है तो अल्फा बाई 2 यूज होगा। तो अल्फा हमारा 0.05 है तो 2 किया तो 0.025 और आपका टेस्ट स्टेटिस्टिक्स अब क्या बन गया यहाँ पे, सॉरी क्रिटिकल रीजन आपका क्या बन गया कि टी मॉडुलस ग्रेटर इक्वल टी अल्फा बाई 2 इंटू न्यू। टी मॉडुलस ग्रेटर इक्वल टी 0.025 इंटू 23 इंटू क्या आ गया 23। अब देखें, अब यहां पे चलते हैं, इसको मैंने ड्रॉ किया है फिगर के ऊपर। ये आपके पास फिगर है। अब मॉडुलस का मतलब नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। -2.07 ये 2.07 टेबल पे इसकी वैल्यू देख ली तो टेबल पे वैल्यू 2.07 आई, जो माइनस में भी है और प्लस में भी है। तो माइनस वाली राइट लेफ्ट साइड पे, प्लस वाली राइट साइड। अब ये आपके क्रिटिकल रीजन हैं और ये आपका एक्सेप्टेंस रीजन। अब कैलकुलेटेड वैल्यू क्या थी, -1.70। अब देखिए -1.70 यहां पे लाई करेगी इस जगह पे, ये किसमें फॉल कर रही है, एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है। और अगर ये एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करेगी तो हम अपने H0 को एक्सेप्ट करेंगे। तो इसका मतलब आपका रिजल्ट क्या होगा, सिंपल लिख सकते हैं एक्सेप्ट H0 कि हम H0 को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर। और यहां पे भी उसने लिखा दिस वैल्यू डज नॉट लाई इन क्रिटिकल रीजन सो H0 इज नॉट रिजेक्टेड। Thus, there is no evidence at a 5% level of significance to suggest that there is a difference in the mean volume dispensed by two machines. आप इतना इसको स्टेटमेंट लिखने के बजाय आप सिंपल यहाँ पे लिख दें कि एक्सेप्ट H0, कि आप H0 को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसका मतलब देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द मीन्स, कि आपके मीन्स के अंदर किसी किस्म का कोई डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा। आप इसको सिंपल इस तरीके से क्या कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। अब देखें इसी तरह आपके पास सेकंड एक एग्जांपल है 4.13। Mr. Bond is the owner of a small bakery in a large town. He believes that smell of fresh baking will encourage customers to purchase goods from his bakery. To investigate this belief, he records the daily sale for 10 days when all bakeries' windows are open, and the daily sale for another 10 days when all the windows are closed. वो कहता है कि मिस्टर बॉन्ड जो है वो एक छोटी सी बेकरी का जो है वो मालिक है एक टाउन के अंदर, और उसका ये मानना है कि जब भी आप कोई भी फ्रेश चीज को बेक करते हैं तो उसके स्मेल की वजह से कस्टमर्स जो हैं उसको उन गुड्स को, उन बेकरी आइटम्स को परचेज करने में क्या दिखाते हैं, इंकरेज होते। अब वो कहता है कि इस इन्वेस्टिगेशन को, इस बिलीफ को उसने इन्वेस्टिगेट किया कि
कि उसने 10 डेज का सैंपल लिया जब विंडोज ओपन होती है, जब बैटरीज ओपन होती थी। फिर उसने 10 डेज का सैंपल लिया जब बैटरी जो थी वो क्या होती थी, क्लोज, विंडोज उसकी क्या होती थी, क्लोज। उसकी सेल का उसने क्या लिया, हमारे पास डेटा ले, उसने उसकी सेल का क्या लिया, डेटा ले। The following sales are recorded. अब देखिए ये सेल उसने दे दी, when windows are open 202, 204.5, 207, 215.5, 109.8, 215, इसी तरह 193.5, 192.2, 199.4। ये देखिए 10 वैल्यूज ये दी हुई हैं, 10 वैल्यूज उसने ये। अब देखें वो क्या कहता है, assume that these data may deem to be a random sample from normal population with same variance. Investigate the Beckery's belief. अब दो डेटा दे दिए, वो कहता है कि अगर नॉर्मल है और उसका वेरिएंस सेम है तो बैकरी के बिलीव को आपने क्या करना है, एस्टिमेट करना, आपने उसको इन्वेस्टिगेट करना, आपने चेक करना है कि दोनों डेटा के मीन्स के अंदर किसी किस्म का डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसके सोल्यूशन में चलते हैं। अब दो डेटा हैं, डिफरेंस बिटवीन मीन्स। देखें एच नॉट उसने कहा कि μ1 इक्वल μ2, विंडो ओपन को उसने μ1 कहा, विंडो क्लोज को उसने μ2 कहा। अब देखें, अब वर्ड उसने क्या यूज किया, इनकरेज का। इनकरेज का मतलब कि आपकी सेल ज्यादा होती है, जितनी आइटम्स आपकी फ्रेश होंगी आपकी उतनी सेल जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। जब भी वर्ड इनकरेज आता है, इनकरेज का मतलब क्या होता है, इनकरेज का मैथमेटिकली साइन क्या बनेगा, ग्रेटर बनेगा। इसका मतलब कि आपकी सेल ज्यादा हो रही है, लोग इनकरेज हो रहे हैं। आपकी भी कोशिश होती है, आप जाहिर बात है आप बाजार से कोई चीज खरीदने जाते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि आप उस शॉप से चीज खरीदें जहां पर चीजें जो हैं वो क्या होती हैं, फ्रेश होती हैं, फ्रेश बेक होती है। तो आप इनकरेज होते हैं, जाहिर बात है फिर उसकी सेल क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इनकरेज का वर्ड यूज हुआ था, इसलिए उसने कहा कि μ1 इज ग्रेटर μ2, क्योंकि अब ग्रेटर का साइन यूज हुआ। मैंने आपको बताया हुआ है जब भी ग्रेटर या लेस का साइन यूज हो तो आपका टेस्ट वन टेल होता है, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया वन टेल। अब वन ओपन को यूज कर रहा है, टू जो है वो क्लोज्ड, विंडो ओपन विंडो क्लोज को क्या कर रहा है, यूज कर। क्लियर। अब देखें सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा 0.05। अब देखें, अब ऊपर कहीं पर भी उसने स्टेटमेंट में अल्फा गिवन नहीं दिया था, और मैंने आपको बताया हुआ है कि जब अल्फा गिवन ना हो, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन ना हो, तो हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% रखते हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड होता है। तो अल्फा हमारा 0.05 हो गया। अब थर्ड स्टेप, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। अब देखें हमारे पास सिंपल उसने डाटा दिया और हर डाटे में 10 वैल्यूज हैं, फर्स्ट में भी 10 है, सेकंड में भी 10 है। पूरी स्टेटमेंट में उसने हमें पॉपुलेशन वेरिएंस या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एविएशन सिग्मा की बात नहीं की, ना ही उसने हमें गिवन दिया। तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, अब हमारा इस पे टी टेस्ट अप्लाई होगा, और टी क्या होगा, x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय एसपी रूट ऑफ 1/n1 प्लस 1/n2। अब सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आपके पास ये डाटा दिए हुए, पहले डाटे को x1 से डिनोट करें, दूसरे डाटे को x2 से डिनोट करें। अब इसका मीन कैलकुलेट करें। पहले डाटे का समेशन x1 डिवाइडेड बाय n1, दूसरे डाटे का समेशन x2 डिवाइडेड बाय n2। आपने मीन कैलकुलेट कर लिया, x1 बार आपका 202.18 आया,
और x2 बार 188.47 है। क्लियर? अब S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर जो है उसको आप क्या कर ले, फाइंड आउट कर। समेशन x1 माइनस x1 बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 माइनस 1, क्योंकि यहां पर जो आपने वेरिएंस कैलकुलेट करना है वहां उसका डिवाइजर n नहीं रखना बल्कि n माइनस 1 रखना है। ये अनबाइस्ड है। दोबारा फार्मूला बोल रहा हूं, x1 स्क्वायर का फार्मूला समेशन x1 माइनस x1 बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 माइनस 1। x2 स्क्वायर का फार्मूला समेशन x2 माइनस x2 बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 माइनस 1। ये दोनों फार्मूले अप्लाई करके S1 स्क्वायर भी फाइंड कर लिया 115.7284 और S2 स्क्वायर भी फाइंड कर लिया 156.6534। ये S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर। बस ये आपने एक नया काम करना है यहाँ पे, क्योंकि डाटा दिया गया है और अगर डाटा दिया जाए तो उससे आप पहले x1 बार निकालें, फिर x2 बार निकालें, फिर x1 स्क्वायर निकालें, फिर x2 स्क्वायर निकालें। अब ये चारों चीजें कैलकुलेट हो गई। अब n1 n2 आपका 10 ही है क्योंकि 10 ऑब्जर्वेशन है, तो n1 भी 10 है और n2 भी आपका क्या है, 10 है। अब fp में फॉर्मूले में पुट करें तो देखिए n1 माइनस 1 s1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 s2 स्क्वायर। n1 10 माइनस 1 9 s1 स्क्वायर वैल्यू आ गई। n2 10 माइनस 1 9 s2 स्क्वायर की वैल्यू आ। n1 प्लस n2 माइनस 2 कैलकुलेट किया इसको 1909 ये आपकी इस पे क्या आ गई, वैल्यू का। क्लियर हो गया जी? अब देखें fp रूट ऑफ 136.1909 तो 11.67 आ। सबसे पहले आपने क्योंकि डाटा गिवन था, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, x1 बार निकाला, x2 बार निकाला, x1 स्क्वायर निकाला विद डिवाइजर n1 माइनस 1, x2 स्क्वायर निकाला विद डिवाइजर n2 माइनस 1, फिर fp स्क्वायर कैलकुलेट किया और fp स्क्वायर का अंडर रूट लिया तो हमारे पास fp आया 11.67। अब इन वैल्यूज को मैं t में पुट कर रहा हूं। देखें x1 बार माइनस x2 बार fp 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2। आपने सारी वैल्यूज कैलकुलेट की हुई थी, वो सारी की सारी वैल्यूज आपने t के अंदर t के फॉर्मूले में, स्टेटिस्टिक्स वाले फॉर्मूले में आपने क्या करती, पुट कर। और पुट करने के बाद इस फॉर्मूले को सॉल्व किया तो आपका आंसर 2.63 आया। आपका आंसर क्या आ गया, 2.63। अब चलते हैं पांचवें स्टेप के अंदर। अब यही 2.63 आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू कहलाई। पांचवा स्टेप क्रिटिकल डिजिट। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम म्यू n1 प्लस n2 माइनस 2। बार बार बता रहा हूं, पीछे भी बताया, n1 प्लस n2 माइनस 2। अब देखें n1 हमारा कितने हैं, 10, n2 हमारा कितने हैं, 10 माइनस 2, 20 माइनस 2 18। अब वन टेल टेस्ट है, ऊपर मैंने डिफाइन किया था, ये देखें h1 में ग्रेटर की फॉर्म में है वन टेल, तो फिर क्या बनेगा,
T greater T alpha into mu, T greater T 0.05 into 18, अल्फा 0.05 है, न्यू ये आपने कैलकुलेट किया 18 है, तो T ग्रेटर 1.734 1.734। अब देखें, अब आते हैं इसके ऊपर, ये आपने फिगर बनाई, अब ग्रेटर है, इसका मतलब ओनली राइट साइड, ये देखें राइट साइड पे मैंने 1.734 ये लाइन लगाई। अब ये आपका क्रिटिकल रीजन है, अब ये वाला सारा हिस्सा आपका क्या है, एक्सेप्टेंस रीजन। अब देखें वैल्यू क्या कैलकुलेट हुई थी, 2.63, देखिए यहां पे फॉल कर रही है 2.63 इस जगह पे, तो किसमें आ गई, क्रिटिकल रीजन में। तो हम H नॉट को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ये देखिए रिजल्ट, द वैल्यू डज लाई इन द क्रिटिकल रीजन, सो H नॉट इज रिजेक्टेड। हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो क्रिटिकल रीजन में क्या कर रही है, फॉल कर रही है, लिहाजा हम H नॉट को क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे।